हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ प्रियांशु कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कैप्सूल, है ना। कैप्सूल में हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका कंडीशन रिक्वायर्ड टाइप्स देख चुके थे। टाइप्स जैसे हार्ड कैप्सूल है ना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसमें फिर हम लोग जो सो लास्ट क्लास में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम लोग मेनली उसी में देखेंगे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो फिलिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग आज बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो कैप्सूल कैसे बनता है, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली जो हम लोग देखने वाले थे वो क्या था हमारा, फीलिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, उसकी फीलिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैसे हम लोग उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, कितना। जैसा कोई भी देखिए कैप्सूल में हमने क्या बताया था आपको कि कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल का तो एक जिलेटिन का बना हुआ सेल होता है जिसके अंदर जो हमारा एपीआई होता है या जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना ज़्यादा ड्रग जो है सो उसके अंदर हम लोग इनक्लोज कर सकते हैं, वो चीज़ डिपेंड करता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो किसको, फिलिंग कैपेसिटी, मतलब कितना कैपेसिटी है उस कैप्सूल का ड्रग को इनक्लोज करने का, ठीक है। द वंस मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर ह्यूमन यूज रेंज फ्रॉम साइज 0 द लार्जेस्ट टू साइज 5 द स्मॉलेस्ट। देखिए जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, ठीक है, उसका साइज रेंज होता है। साइज रेंज कैसे होता है, 0 से लेके, ठीक है, साइज 0 से लेके कितना तक, साइज 5 तक। जो साइज 0 से लेके साइज 0, 1, 2, 3, 4, 5, और कुछ केसेस में क्या होता है, साइज 00 भी होता है, साइज 000 भी होता है। तो ये जो हमारा साइज रेंज मैंने आपको बताया हमारे कैप्सूल का, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, उसमें क्या होता है, अगर जो हमारा जितना छोटा नंबर होगा, ठीक है, पहले अगर एग्जांपल की बात करें, 000, 000, उसके बाद 1, 2, 3, है ना, 4 और 5। तो जितना हम लोग इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा जो हमारा कैप्सूल का साइज होता है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। इस लाइन में मैंने यही चीज बोला है कि जो हमारा ह्यूमन यूज रेंज जो है वो साइज 0 जो सबसे बड़ा होता है, उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, वो लार्जेस्ट होता है। और जो हमारा साइज 5 है ना, वो क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा साइज होता है कैप्सूल का। ये चीज समझ गए। चलिए, साइज 00 कैप्सूल मैंने अभी क्या बताया था, जो हमारा रेंज है वो 0 से स्टार्ट होता है मेनली। बट जो हमारा 00 और 000 वाला जो ये फंडा है, ये वाला जो कैप्सूल हमारा होता है वो क्या होता है, कुछ केसेस में हम लोग स्पेशली उसको डिजाइन करके बनाते हैं। साइज 00 कैप्सूल्स में ऑकेजनली बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू बी फिल्ड। मतलब जो हमारा साइज 0 वाला जो हमारा साइज है, ठीक है, उससे ज्यादा अगर कोई मटेरियल हमको किसी कैप्सूल में फिल करना है, या उससे ज्यादा कोई ड्रग अमाउंट जो है सो हमारा, उससे बड़ा अमाउंट ऑफ ड्रग अगर हमको किसी कैप्सूल में फिल करना होता है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि स्पेशली हम लोग जो है सो मॉडिफाई करते हैं। स्पेशली हम लोग को जो है सो एक रिक्वायर्ड होता है इस टाइप के कैप्सूल्स का जिसका साइज नंबर 00 या 000 होता है, ठीक है। बट द साइज बट दिस साइज इज नॉट यूज्ड कमर्शियली इन लार्ज वॉल्यूम। लेकिन ये वाला जो हमारा साइज रेंज है ना, 00 या 000, 000 वाला, ये वाला जो हमारा साइज रेंज है वो हम लोग कॉमनली यूज्ड नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी लार्ज वॉल्यूम के प्रोडक्शन में। ये चीज ध्यान रखना है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइज रेंज ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल साइज। जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो बहुत सारे साइज रेंज में जो है सो उपलब्ध रहता है अकॉर्डिंग टू देयर कैप्सूल साइज। उसका जो कैप्सूल का साइज है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। एंड वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के ऊपर। टू बी फील्ड एज गिवन इन टेबल। वो जो हमारा अभी हम लोग टेबल के थ्रू समझेंगे कि जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसका साइज रेंज वेरिएशन कैसे होता है, किस तरह से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। फर्स्टली मैंने आपको क्या बताया था
कि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइज होता है, सॉरी कैप्सूल होता है, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है, और जो हमारा जीरो वाला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो जिस तरह से आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, जिस तरह से हम लोग हमारे साइज रेंज में 5 से ऊपर आ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा क्या हो रहा है, कैप्सूल की साइज क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है ना। 5 नंबर वाला जो हमारा कैप्सूल है, 5 कैप्सूल साइज वाला है, वो क्या है, छोटा है। 4 वाला उससे बड़ा, 3 वाला उससे बड़ा, 2 वाला उससे बड़ा, 1 बड़ा उससे बड़ा, और 0 नंबर वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और आप जो ये दो साइज देख रहे हैं, 00 और 000, ये वाला हमारा क्या होता है कि हम लोग स्पेशली कभी मॉडिफाई करके बनाते हैं जब हमको किसी भी बड़े अमाउंट में जो है सो रिक्वायर्ड होती है। बट ये जो हमारा ये दो साइज रेंज जो है 00 और 000, ये वाला हम लोग कभी भी कमर्शियली जो है सो जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये स्पेशल केसेस कुछ होते हैं जिसमें हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में जो है सो ड्रग या एपीआई किसी को देना होता है, या कुछ उस टाइप के फॉर्मुलेशंस बनाने होते हैं, तब हम लोग जो है सो स्पेशली इस टाइप के कैप्सूल्स बनाते हैं या मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर 000 वाला जो हमारा कैप्सूल साइज है, उसका अप्रॉक्स वॉल्यूम इन ml कितना होता है, 1.35, और उसका अप्रॉक्स वेट इन mg कितना होता है, 1.096। ठीक है, और 00 वाला जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.95 ml, और उसकी वेट कितनी होती है, 0.760 mg। अब हम लोग बात करेंगे 0 नंबर साइज ऑफ कैप्सूल की, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 0.68, और उसका वेट कितना होता है, 0.544। और 1 नंबर कैप्सूल सेम, उसका अप्रॉक्स वेट कितना, सॉरी अप्रॉक्स वॉल्यूम कितना, 0.50, और वेट 0.400। सेम उसी तरह से 2 नंबर साइज कैप्सूल, उसका क्या होता है, वॉल्यूम 0.37, और उसका वेट 0.296 mg। थर्ड वाला जो हमारा है उसका 0.30 वॉल्यूम और 0.240 mg उसका वेट। 4 नंबर वाला जो है हमारा, उसका कितना वॉल्यूम है, 0.21, और उसका वेट कितना होता है, 0.168। और जो हमारा 5th वाला जो है वो हमारा क्या होता है, 5 नंबर कैप्सूल साइज जो है वो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, बहुत छोटा साइज होता है उसका। तो उसकी जो हमारी वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, देखो सबसे कम है ना 0.13, और उसका वेट भी क्या होगा, जब वो साइज ही उसका छोटा है तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, तो 0.104। इस तरह से हम लोग कैप्सूल साइज में डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे 5 से 0 की तरफ। सेम उसी तरह से क्या होगा कि उसका साइज जो है सो कैप्सूल की जो साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसका वेट भी बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। हमको ये नहीं ध्यान देना है कि 0 है तो वो छोटा होगा, नहीं, 0 है तो वो सबसे बड़ा होगा, 5 वाला जो है वो सबसे छोटा होगा। तो ये चीज इसमें एक ट्विस्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसको हम लोग बनाते कैसे, उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें जो है सो कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक फिगर के ये से समझते हैं कि सबसे पहला क्या होता है कि जो हमारा पहला हमारा प्रोसेस है डिपिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा टीन होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिप करते हैं, जो हमारा जिलेटिन का जो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसमें डिप करने के बाद उसको ऊपर निकालेंगे, है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं इसको ऐसा स्विंग किए हम लोग, है ना, तो ये हमारा क्या होता है, स्विंगिंग। ठीक है, या स्पिनिंग जिसको बोलते हैं, स्पिनिंग हुआ। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे इस स्टेट में रख दिए, तो उससे क्या होता है, ड्राई कर दिए उसको। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको ड्राई करने के बाद स्ट्रिपिंग मतलब क्या, उसको अलग करते हैं। जो हमारा टीन होता है जिसके ऊपर जिलेटिन बना, जिलेटिन कैप्सूल जो एब्जॉर्ब हुआ है, जहां से जमा हुआ है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रिपिंग करते हैं, उससे अलग करते हैं। स्ट्रिपिंग मतलब क्या होता है, अलग करना, निकालना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, कटिंग में क्या होगा कि जो ओवर साइज जो होता है, कैप्सूल का जो साइज रेंज होता है, उससे अगर थोड़ा ज्यादा जो हमारा जिलेटिन लगा हुआ होता है,
उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर कट करके वहां से उसको सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है जॉइनिंग। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा कैप्सूल होता है उसका दो पार्ट होता है ना, दोनों फर्दर अलग अलग बनता है, दोनों का अलग अलग प्रोसेस होता है, सेम बनता है इसी टाइप से, लेकिन दोनों का अलग अलग होता है ना। एक बॉडी होता है, एक कैप होता है। बॉडी का साइज बड़ा होता है, कैप का साइज छोटा होता है। बट इन अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में क्या होता है कि जो बॉडी का डायमीटर होता है वो एज कंपेयर टू कैप के डायमीटर से छोटा होता है। तो सेम जब वो दोनों बन जाएगा, कटिंग वाले प्रोसेस तक हम लोग जब कर लेंगे, तो फिर लास्ट प्रोसेस होता है क्या हमारा, ज्वाइनिंग। जो हमारा बॉडी है और जो कैप है उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, है ना। और ज्वाइन करने के बाद एक लास्ट वाला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है उसका पॉलिशिंग। तो हम लोग उसको पॉलिश करते हैं ताकि जो सब पेशेंट कॉम्प्लियंसेस वो इनहेंस कर सके, वो देखने में अट्रैक्टिव लग सके, ठीक है। तो ये वाला पूरा प्रोसेस होता है हमारा, सॉरी स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है क्या था, डिपिंग। डिपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, 150 पेयर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील पिन्स आर डिप्ड। मतलब मैंने जो अभी आपको यहाँ पिन दिखाया ना, है ना, पिन, वो क्या होता है कि वो साइज के हिसाब से होता है, 100 या 15 पेयर वाला, 115 100, मतलब वो उसके साइज पे डिपेंड करता है कि 100, इसमें जैसे हम लोग अभी बात किए हैं 115 पेयर्स, 115 पेयर्स ऑफ क्या, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ पिन होता है। ये जो हमने पिन की बात की, जो हम लोग डिप कर रहे हैं, वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। उसको हम लोग क्या करते हैं, डिप करते हैं। किसमें डिप करते हैं, जिलेटिन वाला जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, और फिर इनटू अ जिलेटिन सॉल्यूशन। जिलेटिन सॉल्यूशन में हम लोग उसको डिप करते हैं, और ऑफ कंट्रोल्ड विस्कोसिटी टू फॉर्म कैप्स एंड बॉडीज सिमल्टेनियस। मतलब उसमें जो है सो खुद से जो है सो दोनों का अलग अलग अपना मतलब पिन बना हुआ होता है, बॉडी का भी और कैप का भी। तो वो दोनों क्या होता है उसमें डिप हम लोग कर देते हैं। डिप करने के बाद उसमें क्या क्या हम लोग को चाहिए होता है उस टाइम पे, टेम्परेचर ऑफ पिन। जो हमने पिन को डिप किया है उस पिन की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, तो 22 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, कौन सा सॉल्यूशन, जो जिलेटिन सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग हमारे पिन को जो है सो डिप किया है, उसकी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, तो 50 डिग्री सेल्सियस। समझ गए, सॉल्यूशन कौन सा, जिलेटिन सॉल्यूशन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, और जो पिन को हमने उसमें डिप किया है उस पिन की टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। और कितना टाइम के लिए हम लोग डिप करते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन होता है 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड के लिए हम लोग उसमें पिन को डिप करते हैं। फिर डिप के बाद जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है वो क्या है, स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, द पिन्स आर यूजुअली रोटेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द जेलेटिन यूनिफॉर्मली, ड्यूरिंग विच टाइम जिलेटिन में बी सेट और गिल्ड बाय अ ब्लास्ट ऑफ कूल एयर। स्पिनिंग में क्या होता है कि वो डिप करने के बाद हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, तो फिर वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली जो है सो वो पूरे पिन पे ऊपर एब्जॉर्ब होता है, पूरे पिन के ऊपर अच्छे से लगता है, ठीक है, फैलता है उसके ऊपर। फिर थर्ड हमारा प्रोसेस क्या है, उसमें स्टेप क्या है, ड्राइंग। जब उसमें पूरा फैल गया पिन के ऊपर हमारा जो सोल्यूशन है, जिलेटिन सोल्यूशन, तो फिर क्या होगा, उसको हम लोग सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। द पिन्स आर मूव्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ blast air drying kilns for the gradual and preciously controlled removal of water। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग में क्या, ड्राइंग का मेनली हमारा प्रोसेस क्या होता है कि जो भी उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ लिक्विड होता है या वाटर होता है उसको क्या होता है, सुखाना, वही हमारा ड्राइंग है। तो जब हम लोग जिलेटिन में उस पिन्स को डिप करके निकालते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हमारा जो वाटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, सुखाते हैं विद द हेल्प ऑफ कूल एयर, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है, स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में हम लोग क्या करेंगे, जब वो हमारा सूख जाएगा, पिन के ऊपर जो जिलेटिन चिपका था वो जब सूख जाएगा तो उस पिन से हम लोग क्या करेंगे, जिलेटिन का सेल को हटाएंगे, है ना, हटाना, स्ट्रिपिंग मतलब अलग करना। द कैप्सूल्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द पिन्स बाय ब्रॉन्ज जॉज। जो ब्रॉन्ज जॉज होता है ना उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि पिन से हम लोग हटा लेते हैं कैप्सूल्स को। फिर क्या होगा,
फाइनल फिफ्थ स्टेप है हमारा ट्रिमिंग। जब हम लोग उसमें हटाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है, उसका बाहरी वाला जो एरिया होता है ना कैप्सूल का, वो ओवर साइज हो जाता है, या मे बी उसका थोड़ा बहुत जो है सो डिसफंक्शंस उसमें रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर साइज जो हमको चाहिए उस साइज पर से उसको कट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग ट्रिमिंग भी कहते हैं या कटिंग भी कहते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप होता है। द स्ट्रिप्ड बॉडी एंड कैप आर ट्रिम्ड टू लेंथ बाय स्टेशनरी निब्स व्हाइल कैप्सूल्स हैव्स आर बीइंग स्पम इन चक्स और कोलेट्स। जो हमारा कैप्सूल होता है उसको, या कैप्सूल का जो हमारा बॉडी और कैप होता है उसको फर्दर हम लोग किसके मदद से, स्टेशनरी निब्स के मदद से क्या करते हैं, कट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, जिस लेंथ में हमको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद द इंटायर साइकिल ऑफ द मशीन लास्ट्स द अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट। तो ये वाला पूरा प्रोसेस जो हमारा लगभग है वो हमारा 45 मिनट्स तक का होता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या प्रोसेस है, सिक्स्थ स्टेप ज्वाइनिंग। जो हमारा अलग अलग जो बॉडी बना है और कैप बना है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ अटैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं। आफ्टर ट्रिमिंग द एम्प्टी कैप्सूल सेल, द कैप एंड बॉडी, जो हमारा एम्प्टी कैप्सूल सेल होता है, कैप और बॉडी आर ज्वाइंड टुगेदर, उसको आपस में क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन करते हैं बाय पुशिंग स्लोली, उसको आपस में धीरे धीरे जैसे पुश करके उसको आपस में ज्वाइन करते हैं। देन इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द मशीन, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, मशीन के मदद से इजेक्ट कर देते हैं। लास्ट हमारा फाइनल स्टेप क्या होता है, पॉलिशिंग, ताकि उसका अपीयरेंस जो है सो इनहेंस हो सके, वो देखने में अच्छा लगे, पेशेंट कॉम्प्लियंसेस जो है सो इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल सेल इज डन बाय पॉलीमर्स, जो सो वेरियस पॉलीमर्स के मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छा पॉलिश करते हैं, है ना, ताकि वो अच्छा मतलब जैसे उसका दिखने में वो अच्छा लगे। एसिला कोटा पेन इज यूज्ड एज अ पॉलिशिंग पेन, पॉलिशिंग पेन के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिला कोटा पेन को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक बार थोड़ा सा फिगर के थ्रू रफ समझते जाते हैं। डिपिंग में क्या हुआ, जो हमारा पिन था उसको हमने डिप किया किसमें, जिलेटिन सॉल्यूशन में, है ना। फिर उसके बाद स्पिनिंग, स्पिनिंग में क्या किया, उसको निकाला, उसको घुमाया, है ना, घुमा वो, है ना, रोटेट किया। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनल हमारा थर्ड ड्राइंग, उसको फिर हम लोग पिन को ऊपर कर दिए, वो सॉरी वो हवा में क्या हो गया, वो सूख गया, है ना, ड्राई हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा स्ट्रिपिंग, उसको क्या करते हैं हम लोग, उस पर जब चिपक गया जिलेटिन सॉल्यूशन तो उसको अलग करते हैं, ठीक है। फिर होता है ट्रिमिंग, उसके ऊपर जो एक्सेस लेयर लगा हुआ था, ये वाला जो हमारा क्या था, मान लीजिए इसके ऊपर कोई एक्सेस लेयर लगा हुआ था, उसको हमने क्या किया, उसको अपने लेंथ के हिसाब से जितना हमको रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से हम लोग उसको काट लिए, ट्रिम कर दिए या कट कर दिए। फिर हमारा सिक्स्थ प्रोसेस क्या है, बॉडी और कैप अलग अलग पिन के मदद से बना था, तो बॉडी और कैप दोनों को हम लोग क्या कर दिए, आपस में ज्वाइन कर दिए। और लास्ट वाला जो सेवंथ स्टेप है हमारा, उसको क्या कर दिए आप, फिर उसको पॉलिश कर दिए, और हमारा फाइनल जो है सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बन के तैयार हो जाता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।